पूरे कोयलांचल में अक़ीदत के साथ अदा की गई रमज़ानुल मुबारक के चौथे जुमे यानी अलविदा जुमे की नमाज। इसी दौरान मस्जिद इब्राहिमी में भी भारी संख्या में मुस्लिम समुदाय ने नमाज अदा की। मीडिया को जानकारी देते हुए इमाम व ख़तीब बताते हैं कि रमज़ान का महीना इबादत, बरकत और रहमत का महीना है। हम सबको मोहम्मद साहब के बताए हुए मार्गदर्शन पर चलकर ही कामयाबी हासिल हो सकती है। वहीं लोकप्रिय जिला परिषद सोहराब अंसारी ने भी मीडिया को बताया कि रमज़ान का महीना बरकत, इबादत का महीना है। हम सब मिलजुल कर रमज़ान का यह महीना बिता रहे हैं। वहीं गरीबों पर भी ख़ास ध्यान है ताकि कोई घर न छूटे, ऐसा कहना हमारे मोहम्मद साहब का है और उनके मार्गदर्शन पर चलकर ही कामयाबी हासिल हो सकती है। देखें उन्होंने मीडिया को जानकारी देते हुए क्या कुछ कहा है। हम सब आज रमज़ानुल मुबारक के चौथे जुमे, जिनको अलविदा जुमा के नाम से भी जाना जाता है, क्या कुछ कहेंगे इस विषय पर? अलविदा का जुमा पहले तो कहेंगे तमाम आलम इंसानियत को रमज़ान मुबारक का चौथा जुमा यानी जुम्मतुल वदा, अलविदा का जुमा तमाम को मुबारक हो। और जुमा में भी हमने खिताब के ज़रिए से लोगों को पैगाम दिया और आपके चैनल के माध्यम से भी लोगों से कहना चाहेंगे कि ईद खुशियों का त्यौहार है और हम और आप हर मामले में हुज़ूर नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो कि हमारे और आपके नबी हैं उनको फॉलो करते हैं। तो ईद के मामले में भी अपने नबी को फॉलो करें, उनके नक्शे कदम पर चलते हुए ईद मनाएं। अब आप कहेंगे उनके नक्शे कदम पर चलते हुए ईद कैसे मनाएं, तो आपके चैनल के माध्यम से सिर्फ एक बात बता करके रुखसत चाहेंगे और वो ये है कि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब ईद का दिन आता था तो जितने भी कैदी होते थे सबको आज़ाद कर देते थे। जितने कैदी होते थे जहाँ कहीं भी हर एक को आज़ाद कर देते थे और अपने सहाबियों से और ख़ुद भी जो भी कोई होते थे हर एक को माफ़ कर देते थे। तो हमें और आपको भी चाहिए कि हम रसूलुल्लाह की तरह ईद मनाएं, दोस्त हो या दुश्मन हर एक को दिल से माफ़ कर दें, फिर ईद मनाएं। और ईद के मौके पर जैसे दोस्त से गला मिलते हैं उसी तरह से अपने दुश्मन से भी गला मिलें। ये हमारे नबी का पैगाम है। ईद के मौके पर खुशियत के साथ हमें और आपको चाहिए कि हम इसको आम करें। परिचय दें। मेरा नाम मोहम्मद इनायतुल्लाह कादरी, खतीब व इमाम इब्राहिमी जामा मस्जिद अमरपुर व प्रिंसिपल मदरसा गौसिया फ़िदाइया शमसुल उलूम अमरपुर गोविंदपुर। बताएंगे सर, आज रमज़ानुल मुबारक के चौथे जुमे जिनको अलविदा जुमा की नमाज़ कहा जाता है और महज 2 दिन बाकी रमज़ान में, क्या कुछ कहना चाहेंगे? धन्यवाद। तो सभी लोगों को अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। देखिए रमज़ान जा रहा है, आज अलविदा की नमाज हुई, लोगों की आंखों में आंसू भरा हुआ नज़र आया। लोगों को ये लगा ये रमज़ान क्या चीज़ है। ईमान आज लोगों की जो है, जो सबसे पहले फ़र्ज 5 बताया गया है, जो सबसे पहले ईमान के, दूसरा रोज़ा है, तीसरा ज़कात है, फिर नमाज है और हज है। ये 5 जो फ़र्ज बताया गया है लोगों को, 5 फ़र्ज, तो पहला अल्लाह पाक इसका हिसाब लेंगे। उसके बाद ये दुनिया में जो आप क्या काम कर रहे हैं उसकी हिसाब होगी। तो अगर दुनिया में आप फ़र्ज के साथ सुन्नत को जोड़ते हैं तो इंशाअल्लाह वहाँ भी बेड़ा पार होगा।
और इस दुनिया में भी बेड़ा पार होगा। अभी का जो दौर चल रहा है फिरका परस्ती की बातें, तो आज इस फिरका परस्ती को छोड़ते हुए देवी सुन्नी अले हदीस सारे मुसलमान को एक टेबल पर आना होगा। और जब एक टेबल पर आएंगे और सुन्नत तरीका पर चलेंगे तो इंशाअल्लाह कोई बाल बाका नहीं कर पाएगा। और हम लोग जो फ़र्ज की कगार पर, फ़र्ज मतलब होता है जकात भी देना, जकात सबसे मायने रखता है। लोग जकात को भी खाने का काम करते हैं। हम वैसे लोगों को कहेंगे कि आप अपने जकात का पैसा एलानिया करके दें, गरीबों को दें, वैसे लोगों तक पहुंचाएं, वैसे मदरसे के बच्चों तक पहुंचाएं, गांव के अपनी यतीमों तक पहुंचाएं, गांव को वैसे गरीबों और तकसीमों तक पहुंचाएं। इसलिए कि अगर उस लोगों तक अगर आपका जकात का पैसा पहुंचता है तो इंशाअल्लाह हमारी पूरा हिंदुस्तान ही नहीं पूरा वर्ल्ड में मुसलमान कभी गरीब नहीं होगा। अगर जकात का पैसा अगर गरीबों का हक तक पहुंच जाए और गरीब उस तक पहुंचाने का काम करे। मैं यही तमाम लोगों से अपील करूंगा कि आप तमाम लोग एक मुसलमान होने के नाते जो मुसलमान का जो फ़र्ज बताया गया, जो उस सुन्नत हमारे हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो बताया, उस तरीक़ा पर अगर चलेंगे तो इंशाअल्लाह कभी आप मार नहीं खाएंगे। और सबसे अव्वल नंबर पर मुसलमान होगा। मुसलमान का ईमान ही सबसे बड़ा ईमान है और उससे बड़ा कोई दौलत नहीं है। मोहम्मद सोहराब अंसारी, जिला परिषद सदस्य 76 नंबर 12।